नमस्कार दोस्तों, सूरज दाकरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्य आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि टॉपिक आपका जो है टॉपिक है कि व्यक्तित्व एवं समायोजन, जो कि पार्ट 7 चल रहा है। आज से ही जो है इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट 7 का 6 पार्ट जो है आपको मैं करा चुका हूँ। 6 पार्ट को कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसे आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियोज़ का, वहाँ से देख लीजिए। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी इसका बना रखा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से, उसे वहाँ से देख लीजिए। सारी की सारी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो व्यक्तित्व एवं समायोजन टॉपिक चल रहा है, जो कि आपके अंदर एक अध्यापक बनने का जुनून है। रियल में आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हैं, आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं। स्पेशली आप किसी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, लाइक टेट है, सी टेट है, एच टेट है, रीट है, संविदा अध्यापक है। इनमें से किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं। जैसे कि सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो जो दिसंबर में आ रहा है, ठीक है। दिसंबर में जो है इसी महीने में आ रहा है। ये जो टेट का जो है पेपर, जो कि 8 को है, पहला जो 8 का है, 8 दिसंबर का पहला पेपर है। तो उस दिन जो है पेपर देने जा रहे हैं सी टेट वाले बंदे। तो उनके लिए जो व्यक्तित्व एवं समायोजन है, अपने आप में जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है आपके 70+ जो क्वेश्चन है उनको उसी में से आते हैं, इस जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में थे, ठीक है। 70+ क्वेश्चन आते हैं आपके इसी से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होने के बावजूद भी 70+ क्वेश्चन इसी में आते हैं। समझ लो आधे नंबर तो इसी में आते हैं। एंड उसके बाद जो है बात करते हैं जैसे और भी क्लासेस है, मैथ वगैरह काफ़ी सारी, उनमें से नंबर आते हैं, ठीक है। इसलिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो है वीडियोज़ को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। इनको आप देख लीजिए, बस एक बार सब वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए। मैं 100% कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका, देख लेना, ठीक है। चलिए, आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं? आप जो है शिक्षण क्यों करना चाहते हैं? पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का आगे देख लीजिए कि आप जो है शिक्षण क्यों करना चाहते हैं। शिक्षण में मुझे रुचि है, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो है एक अध्यापक बनने का जुनून है, इसलिए मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, ठीक है। आपके अंदर है, शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आपके अंदर एक जुनून है शिक्षक बनने का, इसलिए आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? आप जो है इससे एक अच्छे शिक्षक बनने के बाद, एक आप गवर्नमेंट अध्यापक बनने के बाद जो है आप जो है क्या करना पसंद करेंगे? कभी भी शिक्षण कार्य करना, कभी भी शिक्षण कार्य करना। आप एक शिक्षण करने के बाद आप कंप्लीट परीक्षा को कर लेते हो, उसके बाद जो है कभी भी शिक्षण कार्य करना, यानी आप कभी भी शिक्षा का कार्य कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी, ठीक है। चलिए, शिक्षक भर्ती पास करने पर आप क्या करेंगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है? देश के किसी भाग में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे। देश के किसी भी भाग में जाके जो है शिक्षक का बनने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास जो है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून है, ठीक है। कैसा है? जुनून है, ठीक है। चलिए, आपने अध्यापक या व्यवसाय क्यों अपनाया? आपने अध्यापक या कोई आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसे आपने क्यों आजमाया? तो आपको उसमें क्या थी? रुचि थी। क्या थी? रुचि थी, ठीक है। अध्यापक बनने के लिए आपके अंदर एक रुचि थी, या आपने कोई जो कार्य किया, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको जो है रुचि थी, इसलिए आपने वो काम किया, ठीक है। नीचे कुछ व्यवसायों को दिया गया है, यदि इन सब में कुछ ही बराबर वेतन हो तो आप किसे पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम तो ओनली शिक्षक, मतलब हम तो एक शिक्षक बनना ही पसंद करेंगे। क्या करेंगे? एक अध्यापक बनना ही पसंद करेंगे, यानी कि सबकी सैलरी एक जैसी हो, लेकिन आप जो है शिक्षक बनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जुनून है। क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहते हैं जिसमें आपको शक्ति मिले, आपको पावर मिले? क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहेंगे? तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे व्यवसाय में जाना चाहेंगे। ऐसे व्यवसाय में जिसमें आपको पावर मिले, व्यवसाय में जाना चाहते हैं आप, ठीक है, आपको शक्ति मिले, ठीक है। चलिए, केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकते हैं, क्योंकि वही छात्रों को दिशा दिखा सकते हैं। जो है अध्यापक, एक शिक्षक जो होता है वो स्टूडेंट को जो है, एक बच्चे को जो है एक सही राह दिखा सकता है, ठीक है।
प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? क्या आवश्यक है? व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करने या अच्छे से समझाना जो है एक अच्छे यानी प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक जरूरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि बालकों के मानसिक स्तर से अनुरूप शिक्षा दी जाए। यदि उसका मानसिक स्तर अच्छा है, आपको पता है कि ये बालक इतना कैपेसिटी झेल सकता है, इतना जो है भार झेल सकता है, तो उसके हिसाब से जो है उसे पढ़ाइए तो वो उसे समझ सकता है। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास करना। ठीक है, यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं, यदि आप जो स्टूडेंट हैं वो पाठ्य पुस्तक से जो है रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे? तो अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। उनकी जो उन्हें इस चीज़ में रुचि नहीं है, तो उनका उसमें मन नहीं लग रहा, तो उसे जानने की आप कोशिश करेंगे क्यों नहीं लग रहा, वो आखिर चाहते क्या हैं। ठीक है, यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं या छात्र आपसे कक्षा में प्रश्न करते हैं और आप क्या करेंगे? उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे। उनसे जो है शिक्षण करने का, उनको पढ़ाने के बाद जो है आप उनसे कहेंगे कि बच्चों आपका जो क्वेश्चन है उसे मुझे पूछिए, मैं उसका अब आपको जवाब दूंगा। ठीक है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? यानी कि एक शिक्षक जो होता है उसे अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का जो है नाम जानना चाहिए, नाम उनको आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसका क्या लाभ होता है? छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र शिक्षकों से के अधिक संपर्क में रहेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे। ये जो है इसका जो है फायदा होगा या लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, तब जाके शिक्षण सफल होता है। शिक्षण एवं सीखना होता क्या है? शिक्षण एवं सीखना होता क्या है? जो लर्निंग है वो आपका होता क्या है? कक्षा के कमरे में दो और दोनों से घर में दोनों, कक्षा के कमरे में और घर दोनों में, इन दोनों शिक्षण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वश्रेष्ठ है। अध्यापक कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ को छात्रों के सहयोग से समझना चाहिए। जो पाठ है उसे अपने मित्रों के, क्लासमेट के हिसाब से समझना चाहिए, उनकी सहयोग से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे पहले कि आप एक प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगा देना चाहिए कि विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानता है। विद्यार्थी उस प्रकरण के बारे में, अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो पहले जो है स्टूडेंट से पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि छात्र जो है उसके बारे में कितना जानते हैं, उनके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। ठीक है, तब जाके आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सूरज जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो रेड आइकन है यहाँ से देख लीजिए और एक इधर दिखाई दे रहा है नीचे, उसे मेन को दबा के आपको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। हम जो है हर समय सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये नहीं कि हम कक्षा में बैठ कर ही कुछ सीखें, नहीं, हम अब जहाँ भी देखते हैं, सोचते हैं और सभी से हम लोग जो है सीखते रहते हैं। आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी अधिक अच्छी तरह से सीखेंगे। प्रैक्टिकली जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कमीशनों की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि समाज की आवश्यकताओं का बदलते रहना, ठीक है, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्न में से कौन सी है? तो वो है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है शिक्षण की सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ विधि है। श्यानपट पर लिखते समय आप क्या
महत्वपूर्ण समझते हैं। यानी श्यानपट्ट जो होता है आपका, जो आप एक तरह से कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं, या फिर आप जो है पहले जो है पट्टियाँ होती थी ब्लैक कलर की जो उन पर लिखा करते थे, आजकल जो है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड प्लाई बोर्ड यूज़ किए जाते हैं, उसी को हम श्यानपट्ट कह देते हैं। लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लेखन की स्पष्ट दृष्टता को जो है हम अच्छे तरीके से समझते हैं श्यानपट्ट पर। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों को ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, इससे शिक्षण जो है अपना मजबूत होता है। यानी कि आप जितना अपने बच्चे जो है अपना जो है 100% देंगे, तभी आपके जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट उसे 100% लेता है या 90+ लेता है, आप अपना जो है 100% देने की कोशिश ज़रूर करें। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का जो प्रमुख कार्य है वो छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करता रहे। ठीक है, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए, अच्छे शिक्षण को जो है विकसित करना चाहिए, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। ठीक है, अब स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता करके सीखना उपयोगी है, क्योंकि जो है करके सीखना उपयोगी है, क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं। किसी कार्य को करके जो है बच्चे अधिक सीखते हैं स्वयं करके। कक्षा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो वह प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है? जो चित्र दिखाते हैं पढ़ाते समय, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। पाठ को हम जो है इमेज कर सकते हैं। हमने कोई इमेज देखा या फोटो देखा, चित्र देखा, उसे देखकर हम जो है उसी के बारे में, उसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है हम उसमें कल्पना करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो हमारी समझ में अच्छी तरीके से आता है, कुछ मिलता जुलता। ठीक है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न पूछना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछते रहना चाहिए। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, तो वह विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को जो है सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? शिक्षक के रूप में आपको जो है बच्चों से प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? शिक्षण के लिए जो है प्रश्न पूछने चाहिए। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? तो छात्र केंद्रित प्रक्रिया मानना चाहिए आपके अनुसार। मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति यानी जातिवाद से पीड़ित होते हैं। जो है अध्यापन व्यवसाय में संलग्न जो व्यक्ति होते हैं वो जातिवाद से पीड़ित होते हैं। ठीक है, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। कैसे करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? तो वह कारणों को जानकर दूर करेंगे। उनके जो रीजंस हैं उन्हें जानने के बाद उन्हें जो है दूर करेंगे। ठीक है, किसी भी देश की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है अच्छे शैक्षिक व्यवसाय पर, जो है उसकी उन्नति निर्भर करती है। वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है श्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना, जो है राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो एक अध्यापक है, एक शिक्षित अध्यापक है, प्रशिक्षित अध्यापक है, वो अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो उन्हीं स्टूडेंट्स में तो कोई जो है डॉक्टर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, और कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई आर्मी ज्वाइन करेगा, कोई भी फोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स में थे। ठीक है, अच्छी उन्हें प्रशिक्षित अध्यापक मिल जाए, पढ़ाने वाला मिल जाए, तो अच्छी राह दिखाना मिल जाए, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, चलिए, वर्तमान और राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने के छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। यानी प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। अच्छा, पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि
पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रित है। यानी शिक्षा की प्रक्रिया में आप क्वेश्चन पूछते हैं, यानी आप जो है बीच बीच में आप प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान कौन सा है। यदि बालक पढ़ रहा है तो आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं पढ़ रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि आप उसे कितना पढ़ा रहे हैं और वो उसे कितना ग्रहण कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखना चाहते हैं तो सूरज दा अग्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप ऐसी ही वीडियो जो है डेली डेली देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त जाने की, जाऊँगा तभी तो आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेकर आऊँगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर रोज़ आता हूँ प्यारी सी वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को नीचे जहाँ पर रेड आइकन दिखाई दे रहा है, नीचे रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में इधर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा और भी वीडियोज़ का, और चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।